कोई नहीं बच पाएगा। एक एक कर सबको मार दूंगी। इस तरह की आवाज रात 11 बजे के बाद सुनाई देती और किसी न किसी के घर के दरवाजे पर लाल रंग के क्रॉस का निशान बन जाता। जिसके भी दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा, समझो मौत ने दस्तक दे दी। क्रॉस का निशान लगने के 2-4 दिन के अंतराल में ही घर के सभी सदस्य मारे जाते। दरवाजे पर बने क्रॉस के निशान को लोग मौत की आहट समझने लगे थे। सभी दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लोगों में मौत की आहट वाला लाल रंग के क्रॉस का निशान दहशत फैला चुका था। जिसके दरवाजे पर निशान बना, समझो वो गया। लोग कहते थे कि एक बुढ़िया दरवाजे पर एक भिखारी का वेश धारण करके आती है और चुपके से लोगों के घर के बाहर लाल क्रॉस का निशान लगा देती है और गायब हो जाती है। फिर उस घर पर कहर बरसने लगता है। उस घर के सदस्य एक एक कर या फिर एक ही साथ मौत के घाट उतार दिए जाते थे। एक दिन दीपू के घर पर भी बुढ़िया ने लाल क्रॉस का निशान लगा दिया। दीपू के घर में उसकी माँ और एक बहन रहती थी और कोई नहीं। दीपू दिन भर कड़ी मेहनत करता, फिर शाम को जो मजदूरी मिलती उससे घर का खर्च चलाया करता था। वो अपनी माँ और छोटी बहन से बहुत ही प्यार करता था। जब उसने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो उसने मन में सोचा कि मौत की आहट से सारा शहर परेशान है, लेकिन मैं अपनी माँ और बहन को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे सदा सदा के लिए खत्म कर दूंगा। इसी बात को मन में सोच रहा था, तभी उसकी बहन संगीता बोली, दीपू भैया, अब मैं, मम्मी और तुम तीनों मारे जाएंगे। सुना है जिसके दरवाजे पर लाल क्रॉस का निशान लगता है उसके घर वाले मारे जाते हैं। संगीता की बात सुनकर दीपू बोला, बहन, ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ, उसे कोई मेरे सामने कैसे मार सकता है? नहीं, हम तीनों उसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम तीनों उसको मार देंगे। तू चिंता मत कर। रात हो गई है ना, सो जा। मैं उससे लड़ने के लिए कल कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। इतना कहकर दीपू ने संगीता को सुला दिया और खुद रात भर जागकर टहलने लगा। मौत की आहट का इंतजार करने लगा। रात में छत पर अचानक उसे एक परछाई दिखी। परछाई को देखकर दीपू थोड़ा चौंक गया। उस परछाई ने दीपू से कहा, अब तू सावधान हो जा, तेरा नंबर आ गया है। मैं किसी का भी खून करने से पहले क्रॉस लगाकर संकेत देती हूँ, फिर परछाई के माध्यम से चेतावनी, ताकि मरने वाला ऐसा न कहे कि बिना बताए कायरों की तरह मार दिया। कल तक तू बचने का मौका तलाश ले, फिर कल के बाद परसों ना तू होगा ना तेरा परिवार। ऐसा कह के परछाई गायब हो गई। अब तो दीपू और घबरा गया, लेकिन अपनी बहन और माँ को उसने ये बात नहीं बताई। सुबह होते ही दीपू घर छोड़कर दूर जंगल में पहाड़ियों पर चला गया। पहाड़ी पर उसने बहुत सी नन्ही परियों को खेलते हुए देखा। खेलते खेलते एक नन्ही परी पहाड़ी पर से फिसलकर लुढ़कने लगी। सभी परियां बचाओ बचाओ चिल्लाने लगीं। दीपू ढलान के करीब ही था। उसने दौड़कर नन्ही परी को पकड़ लिया, जिसके चलते वो खाई में गिरने से बच गई। दीपू नन्ही परी को पकड़कर परियों के पास ले गया। नन्ही परी को सही सलामत देखकर परियां दीपू पर बहुत खुश हो गईं और उसे एक छड़ी दी और बोली, इस जादुई छड़ी को अपने पास रख लो। जिस तरह तुमने नन्ही परी को मुसीबत से बचाया, उसी तरह ये छड़ी तुम्हें भी मुसीबत से बचाएगी। दीपू छड़ी लेकर परियों को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल दिया।
घर आकर देखा तो उस दिन घर में खाना नहीं बना था। संगीता और उसकी माँ बिना भोजन किए ही सो गई थीं। दीपू ने सोचा, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज इस मुसीबत की घड़ी में छड़ी का सहारा लेना जरूरी है। ऐसा सोचकर उसने छड़ी से कहा, हे छड़ी, आज हमारे घर पे भोजन नहीं है, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दो। ऐसा कहकर दीपू ने जादुई छड़ी को हवा में लहराया। छड़ी के लहराते ही तीनों के लिए भोजन आ गया। उसके बाद संगीता, दीपू और उसकी माँ तीनों ने भोजन किया और सो गए। दीपू ने जादुई छड़ी की बात ना तो माँ को बताई और ना ही संगीता को। अगली सुबह वो मेहनत मजदूरी करने निकल गया और जितना भी कमाया था उन सारे पैसों से खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और फल लेकर आया, जिसे देखकर माँ और बहन दोनों खुश हो गईं। तीनों ने जमकर खाया और फिर सो गए। लेकिन उसी रात कमरे में अचानक भूतनी सामने आई। डरावनी शक्ल वाली भूतनी सामने खड़ी थी। भूतनी तीनों को मारकर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। भूतनी ने जैसे ही संगीता को पकड़ना चाहा, दीपू ने जादुई छड़ी हवा में लहराकर कहा, हे छड़ी, हमारी रक्षा करना। इतना कहते ही छड़ी भूतनी को मारने लगी। छड़ी जैसे ही भूतनी को मारने लगी, भूतनी चिल्लाने लगी, अब मुझे छोड़ दो, मैं लोगों को नहीं सताऊंगी। अरे मुझे छोड़ दो, नहीं सताऊंगी। इस प्रकार छड़ी ने दीपू और उसके परिवार को मौत की आहट से बचा लिया। जो किसी के साथ भला करता है, ईश्वर भी उसे मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा है बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।